अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में। नाज़रीन, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अरसा पहले कहा था, न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजाए यसरफ की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इमरान खान ने यूएनओ में जो खिताब किया उसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने ये की, उन्होंने यूरोपियन को समझाया कि मुसलमानों के नज़दीक हुर्मत रसूल का जो तसव्वुर है उस पे वो एक लम्हे के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों के रिश्ते का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अल्लाह ने आपको इतनी समझ ही नहीं दी, इसलिए इस मसले को न छेड़ो। मुसलमान इस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर मिली, हिंदू महासभा के इंडिया के लीडर कमलेश तिवारी, जिन्होंने चंद रोज़ पहले मेरे आका मेरे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपनी गलीज़ ज़ुबान से कुछ कहा, मेरे नबी की हुर्मत और शान पे तो दुनिया क्या पूरी कायनात में कोई उंगली नहीं उठा सकता। कहा उसने इसलिए था कि वो ये समझ रहा था कि इंडिया के मुसलमानों में गैरत नाम की चीज़, हमियत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान ने यही लोगों को समझाया, इस मसले में मुसलमान की चाहे कितना गिरा हुआ मुसलमान हो, इस मसले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। भाई, बिजनौर के गयूर बागैरत मुसलमानों ने यह ऐलान किया कि कमलेश तिवारी, अगर तो तुम्हें अदालत ने सजा दी तो ठीक, वरना हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे, और 51 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। आप जानते हैं इंडिया में मुसलमान किस कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें किस तरह भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किया जा रहा है, उनको दरख्तों से बांध कर डंडों के साथ मार मार के ये जालिम मार देते हैं, उनके घरों में घुस के उनकी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, और उस पर मरे पे 100 दुर्रे जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब का यह ऐलान कि वो कश्मीर को भारत का अटूट अंग समझते हैं और वो बाई चॉइस इंडिया में नहीं है, अपनी मर्जी से उन्होंने इंडिया में रिहाइश अख्तियार की है। वो जो भी बयान था आप सुन चुके हैं, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। वो ये साबित करना चाहते थे कि मुसलमान बेगैरत हो गए हैं, जो मर्जी करो, मौजें करो। कमलेश तिवारी इसी गलतफहमी का शिकार था। भारतीय मीडिया के इत्तलात के मुताबिक 2 नौजवान उसके घर गए मिठाई का डब्बा लेके। उन्होंने मिठाई का डब्बा खोल के उसमें से खंजर निकाला, उसकी गर्दन काटी, और उसके बाद कि कहीं ये गर्दन काटने से भी जिंदा न रहे, उसको गोलियां मार के फरार हो गए। अब नाज़रीन, इस पे 2 राय सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है, जो मैंने आपसे बात की, जो मेरी तो राय यही है कि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे कोई आपकी गैरत पे, आपकी हुर्मत पे, आपके शान अक़दस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कितना कमज़ोर मुसलमान भी वो जान दे देगा, मर जाएगा, लेकिन नबी के गुस्ताख को छोड़ता नहीं है। क्या हमारे पास ऐसी मिसालें नहीं हैं? तारीख भरी, हम तो सिर्फ गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को जानते हैं। आपको क्या पता है दुनिया में कितने लोगों ने कहाँ कहाँ ये काम किया? तो कनाडा में हो चुका है, अमेरिका में हो चुका है, यूरोप में हो चुका है। एनी हाउ,
अब कहा यह जा रहा है कि जी इससे तो फिर वो जो हैं ये तो उनको बहाना मिल गया मुसलमानों को कत्ल करने का, तो आरएसएस जो है वो अब तो ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म करेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, और कश्मीर का मसला ये होगा कश्मीरियों पर, और अल्लाह के बंदो मुसलमानों से 70 साल से क्या हो रहा है? उनको को अपने जुआई दामाद बना के रखा है उन्होंने। कौन सा जुल्म नहीं उन पे पहले हो रहा जो अब नया होगा? भाई बताएं ना, मुसलमानों का कौन सा दुनिया का ऐसा बेईमाना जुल्म, ऐसा तशद्दुद, ऐसी कत्लो गारत करी है जिसका सामना मुसलमानों ने नहीं किया। आप तो नौजवान हैं, आपको तो गुजरात से ही सिलसिला पता होगा ना। ये क्या में पाकिस्तान के फौरन बाद से सिलसिला शुरू हो गया था गुजरात, ये तो कल की बातें हैं। अब इस खौफ से कि इसके इवज वो मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर कंप्रोमाइज कर लें? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप इसको खिलाफ़े सानियत समझें, आप इसको जुनून समझें, जो भी नाम दें, हमारा वजूद ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के तोफ़ैल है। हम जिंदा ही उनकी हुर्मत को दुनिया पे कायम रखने के लिए हैं, और इस रास्ते में जान चली जाए, माल चला जाए, जो मर्जी चला जाए, कोई परवाह नहीं। मैं इंतहाई मोहतात होने के बावजूद सलाम करता हूँ उन बागैरत मुसलमानों को जिन्होंने ये साबित किया कि मुसलमान मरता मर जाए लेकिन नबी की हुर्मत पे कटने के लिए, कट मरने के लिए हर वक्त तैयार है। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरा ज़ाती चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, इस पे अपनी राय दें, इस पे अपना तबसरा हम तक पहुंचाएं। अगर आपके ज़हन में कुछ तजावीज़ हों तो हमसे शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।